नमस्कार सभी दर्शकों को हनुमान जन्मोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं और जय श्री राम। जैसा कि आप सभी हनुमान जी को बहुत पसंद करते हैं और प्यार करते हैं, क्योंकि वो आपकी मदद के लिए हमेशा खड़े हैं, तो आज का हमारा विषय भी यही है कि हम श्री हनुमान जी की बात करें। हनुमान जी जो कि चिरकाल तक रहने वाले हैं, क्योंकि माँ सीता ने स्वयं उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है। और यदि हम अपने पुराणों की भी बात करें तो वो हनुमान जी के हमेशा यहाँ होने के साक्ष्य अक्सर देते रहते हैं। वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में भी ये बात लिखी है कि किस प्रकार जब श्री राम त्रेता युग में अपना समय यहाँ पर समाप्त करके वापस बैकुंठ को जाने लगे, तो उन्होंने हनुमान जी को रोका कि आप यहीं पर रुकें और लोगों की मदद करें। और जब तक पूरी पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति हनुमान जी को याद करेगा या राम कथा कहेगा, हनुमान जी उस समय वहाँ रहेंगे और उसकी मदद करेंगे। तो आज हमने ये कुछ आख्यानों से और लगभग लोगों को ये बात पता है कि हनुमान जी की ऊर्जा हमारी मदद कर रही है। तो आज मैं बात करूँगी कि ज्योतिष की नज़र से हनुमान जी की ऊर्जा हम सबको कैसे मदद करती है, हम सबको कैसे हेल्प करती है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी ने एक ख़ास तरह की ऊर्जा के साथ जन्म लिया है, जो कि ग्रहों और नक्षत्रों की ऊर्जा के माध्यम से चैनलाइज होती है। इस छोटी सी बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप सभी के पास कोई ना कोई फ़ोन होगा और वो फ़ोन में किसी न किसी सॉफ्टवेयर से अपलोड होगा, उसमें अलग अलग फीचर्स होंगे, अलग अलग काम करने का तरीका होगा। किसी के पास एप्पल है, किसी के पास सैमसंग है। क्यों वो अलग अलग काम करते हैं जबकि सभी फ़ोन हैं? क्योंकि उसमें ऐप अलग अलग हैं, उसमें सॉफ्टवेयर्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो यही तरीका हमारी बॉडी में चक्रों के काम करने का है। हमारी बॉडी में सभी चक्रास ग्रहों और नक्षत्रों की ऊर्जा से चैनलाइज होते हैं। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारी ग्रह में, कुंडली में जो भी ग्रह और नक्षत्र जिस भी स्थिति में बैठे हैं, जो प्लेसमेंट उन्हें मिली है, उनका आपस में जो भी ताना बाना है, वो ताना बाना जो ऊर्जा क्रिएट कर रहा है, वो ऊर्जा हमें इफ़ेक्ट करती है, वही हमें प्रेरित करती है काम करने के लिए। ये इस बहुत एक आसान तरीका है कि हम हनुमान जी की ऊर्जा को समझें। गीता सैनी जी का एक प्रश्न आया है, ब्रिंग दैम ऑन कैमरा। जी गीता जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, प्लीज़ हमें बताएं। हनुमान जी को लेकर आना है क्या? वो हमारे बीच ही हैं और उपस्थित हैं। तो ये एक बहुत अच्छा विषय है हम सबको समझने के लिए। तो अब हम बात करते हैं हनुमान जी की ऊर्जा की। हमारी बॉडी के चक्र हमने अभी तक समझा कि वो ग्रहों और नक्षत्रों की ऊर्जा से चैनलाइज होते हैं। ठीक है, चक्र ही हमारी बॉडी का बेस है, उसके ऊपर वो हम खड़े हुए हैं और काम करते हैं। हमारी बॉडी का जो मूलाधार चक्र है, वो चक्र रेड या ऑरेंज कलर का है और वो उससे कनेक्टेड होता है। तो जब भी हम पॉजिटिवली रेड या ऑरेंज कलर को एक्टिव करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं हम उस ऊर्जा को एक्टिव कर लेते हैं, सकारात्मक ऊर्जा को। उसके बाद बारी आती है स्वाधिष्ठान चक्र की, जो कि कमल की 6 पंखुड़ियों वाला होता है। एक कमल के फूल के समान है, वो भी ऑरेंज कलर का है और रेड कलर की फैमिली पर वो रिएक्ट करता है। और जब भी हम रेड कलर को एक्टिव कर रहे हैं, तो हम अपने स्वाधिष्ठान चक्र को भी पॉजिटिवली एक्टिव कर ले रहे हैं। अब बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने सुंदर कमेंट्स के लिए। और यदि हम बात करते हैं उसके बाद हमारे वायु तत्व की, हनुमान जी को वायुपुत्र कहा जाता है, क्योंकि वो वायु देवता से उन्हें बहुत से आशीर्वाद और ब्लेसिंग मिली। और वायु देवता वो कारण बने जिनकी वजह से माँ अंजनी के गर्भ में हनुमान जी स्थित हो पाए। तो इसलिए उनको उनके पिता की तरह ही रखा गया है, उन्होंने हमेशा उन्हें प्रोटेक्शन किया। या हम कह सकते हैं कि हनुमान जी में वो सामर्थ्य है कि हमारी बॉडी में वो वायु तत्व को बैलेंस कर सकें। और वायु का जो ये तत्व है, ये हर चक्र या अनाहत चक्र के अंदर आती है, क्योंकि हमारी बॉडी के 7 चक्रों में से 3 चक्र
हमारी रेड फैमिली और ऑरेंज फैमिली से कनेक्टेड हो जा रहे हैं, यदि हम इसको पॉजिटिवली एक्टिव कर पा रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है। मतलब हमने लगभग 40% अपनी बॉडी को बैलेंस कर लिया, क्योंकि ये चक्र सही दिशा में चल रहे हैं तो बॉडी आपकी निरोगी है, स्वस्थ है, खुश है, हैप्पी है। तो जब भी हम हनुमान जी को रेड कलर का सिंदूर ऑफ़र करते हैं, उन पे चढ़ाते हैं, तो हम अपनी बॉडी में से उन रेड कलर्स को एक्टिव कर रहे होते हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा के रूप में काम करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हनुमान जी को ज़्यादातर रेड कलर फैमिली से जोड़कर देखते हैं, पर ये बात ठीक है कि हनुमान जी मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो रेड कलर फैमिली से जुड़े हुए हैं, और जब हम उन्हें एक्टिव करते हैं तो वो हमारी कुंडली में जो मंगल ग्रह की स्थिति है वो उसको बेहतर करते हैं। 4 राशियाँ, 2 राशियाँ तो मंगल ग्रह के अधिक आती हैं, वृषभ राशि और 8 नंबर स्कॉर्पियो राशि। और कर्क राशि में जो मंगल ग्रह वो सबसे नीच के होते हैं, तो उन्हें पूजा करनी चाहिए स्पेशली। और मकर राशि, वहाँ जाकर मंगल उच्च के हो जाते हैं। तो ये 4 राशियों को तो वैसे भी मंगल देव की पूजा करनी चाहिए, मेष को, कर्क को, वृश्चिक को और मकर को। परंतु खाली ये 4 ग्रह या मंगल की हम बात करें तो यही नहीं है। हनुमान जी में वो सामर्थ्य है कि वो 9 के 9 ग्रहों को बेहतर कर सकते हैं, 9 के 9 ग्रहों को वो हैप्पी कर सकते हैं। वो कैसे, वो हम आज समझेंगे। क्योंकि हनुमान जी के ना रूप में उन्होंने अपने जीवन को बहुत डाइवर्सिटी से जिया, उन्होंने लोगों की हेल्प के लिए जिया, क्योंकि जो वो एक सेल्फलेस हेल्प का उदाहरण सबके लिए सेट करके गए, तो परमात्मा की कृपा से वो लोगों की हेल्प भी कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जिस स्वरूप की बात कर रहे हैं वो है दासा आंजनेय रूप, यानी कि अंजनी के पुत्र। यदि अंजनी के पुत्र हैं हनुमान जी, यदि वो दास के रूप में, जैसे एक कोई दास अपने मालिक के साथ, श्री राम के साथ बैठा होता है ना, उस स्वरूप में आपको वो मिलते हैं। उस मूर्ति की यदि आप पूजा करते हो, उसको आप प्रेयर करते हो, हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, तो आप सूर्य से मिलने वाले गुणों को, सूर्य के जितने भी हमारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, पॉजिटिव को आप बढ़ा सकते हैं, नेगेटिव को आप कम कर सकते हैं। तो यदि आप इस स्वरूप की पूजा कर रहे हैं तो आप आवाज़, हाँ जी, गीता सैनी जी का प्रश्न है बीच में, मेरा बेटा यश, उसकी जॉब का कुछ बताएं। फ़ोन का है और अच्छा, मुझे एक फ़ोन चाहिए प्लीज़, या ठीक है, ओके डन। आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा है 4:15 पर, गीता जी ने, तो 5 और 1 6, आपका आंसर है शुक्र। गीता जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपके बेटे को जॉब डेफिनेटली मिलेगी। तो यदि आपको उपाय करने हैं तो शुक्र के उपाय आपको इस समय उस बच्चे के लिए हेल्पफुल रहेंगे। शुक्र के उपायों में आप कर सकते हैं, कुदरत इनकी हेल्प करें, आप सफ़ेद चीज़ें उस बच्चे को खिलाएं, उसको एक्टिव कराएं। अगर हो सके तो कुंवारी कन्याओं को आप अपनी क्षमता अनुसार कुछ दिया करें एवरी फ्राइडे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान देनी है, आपको भर भर के नहीं दे देना है कि जितनी आपकी क्षमता है, दूध बोला है या चीनी बोली है, हमने कुंवारी कन्याओं को सफ़ेद मिठाई बोली है, अगर आप एक एक पीस भी दे रहे हैं तो भी आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो रही है। आप उस बच्चे के हाथ से दिलाएं और उसको माँ के किसी भी स्वरूप की, जो स्वरूप उसको दिल से पसंद आता है, क्योंकि माँ शुक्र को हम फेमिनाइन देवियों से जोड़कर देखते हैं, शुक्राचार्य से जोड़कर देखते हैं। तो जितनी भी फेमिनाइन देवी हैं, यानी कि आप माँ शेरावाली के स्वरूप की या माँ के गौरी के स्वरूप की, आप किसी भी स्वरूप में माँ की जो स्वरूप बच्चे का दिल अट्रैक्ट करे उसकी पूजा कराएं या महिलाओं को कुछ उससे अर्पण कराएं। आपको इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी और मेरी ढेरों शुभकामनाएँ। और भी प्रश्न पूछें। पूजा हनुमान जी की कैसे करें? ये प्रश्न बहुत सुंदर है। हनुमान जी की पूजा करने के लिए ना, देखें, मैं इस चीज़ में हमेशा मानती हूँ कि आप किसी भी रूप में मालिक को याद करें, किसी भी रूप में। आप उनकी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आप हनुमान जी के बीज मंत्र ओम हन हनुमंते नमः का पाठ कर सकते हैं,
आप हनुमान जी के सामने यदि चुपचाप भी बैठे हैं ना, तो उस परमात्मा में ये ताकत है कि वो आपकी बात समझ रहा है। पता है क्या है, मेरे पापा ये बात मुझे बोलते थे कि बेटा, कोई तेरे दिल की बात अगर समझ सकता है ना, वो देने की शक्ति भी उसी में है। जो इतना कुछ दुनिया को दे सकता है तो वो समझ भी सकता है। तो इसलिए आप अपने मन की प्योरिटी, आप अपने मन का विश्वास मालिक के प्रति दिखाएं, किसी भी रूप में दिखाएं। मैं खुद हनुमान जी को बहुत पसंद करती हूँ, तो मैं ये कहूँगी कि मैंने देखा है, अपने जीवन में तजुर्बा किया है कि यदि आप परमात्मा से सिर्फ प्यार करते हैं ना, तो आपके, हम सभी बहुत गुनहगार हैं, बड़े सारे कर्म सबके खराब हैं, पर हाँ ये तय है, मालिक के घर अपने बच्चों के लिए सिर्फ प्यार है। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ, आप ये वाला टोटका कर दो, वो कर दो, कुछ चीज़ें लिमिट तक हम भी बताते हैं, परंतु सिर्फ सबसे अच्छी चीज़ ये है मालिक को अपना विश्वास दिखाना। आप उनसे प्यार करते हो, उन्हें ये चीज़ बस बताओ कि मालिक आप ही हो, वो फिर उसको संभालना पड़ेगा, सब कुछ ये तय है। आपने लाइन भी सुनी होगी, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। तो आप झुका के देखें, और फिर भी आप हनुमान जी को आप लाल चीज़ें ऑफ़र कर सकते हैं। आपके लिए एक बड़ा सुंदर उपाय है, क्योंकि आपने पूछा है, हम सभी को ये करना चाहिए। अपने सीधे हाथ की ये जो उंगली होती है जिससे हम तिलक लगाते हैं, सेकंड बुध की उंगली के बाद सूर्य की उंगली जो होती है, आप इससे हनुमान जी के मस्तक पे से तिलक थोड़ा सा ले लें और उसको माँ पार्वती के आप चरणों में लगा दें, माँ सीता के चरणों में लगा दें, क्योंकि शिव के भी तो पुत्र हैं ना हनुमान जी। तो यदि आपको पार्वती जी मिले तो आप उनके चरणों में लगा दें, माँ सीता के चरणों में लगा दें, या किसी भी जो स्वरूप आपका वहाँ उपलब्ध हो मंदिर में, वहाँ लगाएं। ये आपको अपने घर के मंदिर में नहीं करना है, आपको हनुमान जी के मंदिर में जाके करना है। तो जब आप उनके चरणों में ये तिलक लगाएंगे ना, तो ये एक तरह का प्रतीकात्मक है कि हनुमान जी ने अपने चरण रखे अपने माँ के चरणों में, तो आपने उनकी इच्छा पूरी की ना, तो आपकी भी हर इच्छा हनुमान जी पूरी करेंगे। ये उपाय बहुत ही कारगर साबित होता है, आप ये करके देखें। तो हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं अगले सवाल आने तक। हाँ, तो हमारा अगला स्वरूप है दासा आंजनेय स्वरूप की। हमने बात की कि वो जब भी हम उस स्वरूप की भगवान की पूजा करते हैं तो हमें सूर्य के अच्छे फल मिलते हैं। अब यदि राम दरबार की पूजा करते हैं, राम दरबार में क्या है, राम जी अपने बाकी तीनों भाइयों के साथ, माँ सीता के साथ, और हनुमान जी जो कि साइड में ऐसे हाथ जोड़ के बैठे होते हैं। तो ये राम दरबार का जो स्वरूप है, यदि आप उस स्वरूप की पूजा करते हैं तो आप चंद्रमा से बनने वाले सनफा, उन्फा, दुर्धरा, केमद्रुम किसी भी योग में अगर आप फंसे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर राम दरबार की पूजा करें। अच्छा, अब देखिए, यहाँ एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आपको ये पता ही नहीं है कि आपकी कुंडली में कोई योग बन रहे हैं, केंद्रुम है या अनफा है, सुनफा है, आप ना सोचें। यदि आप इमोशनली हर्ट फील कर रहे हो, अकेलेपन, क्योंकि जब भी चंद्रमा पीड़ित होगा ना, तो सबसे पहले आपको अकेलापन देगा, आपको रोने की फीलिंग आती है, तो इसका मतलब आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित है। आपके घर में फ्लो ऑफ मनी अटक अटक के पैसा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा पीड़ित है। आकाश गुरांग जी देख रहे हैं, जय श्री राम सर, आपका देखने के लिए बहुत बहुत आभार। तो यदि आप चंद्रमा को बेहतर बनाते हैं तो आप अपने घर के फ्लो ऑफ मनी को अच्छा बनाते हैं, अपने पैसे को अच्छा बनाते हैं, आप अपने इमोशनल साइड्स को अच्छा बनाते हैं, क्योंकि चंद्रमा सीधा सीधा मेरी भावनाएं हैं। यदि आप भावनात्मक रूप से कमज़ोर महसूस कर रहे हैं तो आप हनुमान जी के, आप राम दरबार के स्वरूप की पूजा करें। अब आता है संकट मोचन हनुमान जी का स्वरूप। संकट मोचन स्वरूप वो होता है जिसमें हनुमान जी ने अपने एक हाथ में गदा और एक हाथ में पहाड़ उठाया हुआ है। जब वो संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे ना, वो वाला स्वरूप, उन्होंने अपना एक सीधा पैर बहुत तेज़ी से क्रोध में उठाया हुआ है कि मैं अब सभी दुश्मनों का नाश कर दूंगा। तो जब भी आप इस स्वरूप की पूजा करते हैं तो आप मंगल के जितने भी बैड इफ़ेक्ट आपके ऊपर आ रहे हैं वो कैसे आएंगे, उसके सिंबल क्या हैं। मान लीजिए आपको अपने घर में बहुत नकारात्मकता दिख रही है, झगड़े लड़ाई चल रहे हैं, कोई लोग आपको बिना बात के परेशान कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी का मामला फंस गया है, आप बहुत परेशान फील कर रहे हैं, मतलब इस तरह के लड़ाई झगड़े और विवादों में आप जब भी पड़ें, यदि आप हनुमान जी के संकट मोचन स्वरूप की पूजा करते हैं
तो आपको उस मंगल के प्रभावों में भी हेल्प मिलेगी और आपको हेल्प मिलेगी उन झगड़ों से, उन समस्याओं से सुलझने में। क्योंकि जिन लोगों को मंगल समझ में आता वो ध्यान रखें, और नहीं तो हम ये समझ लें कि यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, परेशानियां हैं। बिमला अग्रवाल जी, आप देख रहे हैं, आपका देखने के लिए बहुत बहुत आभार, इतने सुंदर मैसेज के लिए शुक्रिया। तो अब हम देखते हैं अगला स्वरूप क्या है, हनुमान जी का उपदेशक के रूप में। यदि हनुमान जी उपदेशक के रूप में हैं, हम अगला प्रश्न हमें आया है, क्या हम अपने घर में शिवलिंग रख सकते हैं? नमस्कार मैम, आपके प्रश्न के लिए शुक्रिया। जी नहीं, शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए किसी भी स्वरूप में, अदरवाइज़ बिल्कुल ही आप परेशान ना हो। और आपके आसपास देखिए, यदि मैं इस बात को समझाती हूँ क्यों मैंने ये बोला। यदि आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो पूरे भारतवर्ष में आसपास मंदिर ज़रूर होते हैं। सबसे पहले आपको मंदिर में जाना चाहिए। दरअसल शिव जो हैं वो भगवान, सारे भगवानों का जो बेस है ना वो 3 ही है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो संहार करने की और भोला इनको बोलते हैं ना, सबको माफ़ करने की, वो बहुत पवित्र ऊर्जा है, बहुत पवित्र ऊर्जा। तो जब हम इंसानी इस दुनिया में रहते हैं और हम इतनी पवित्र ऊर्जा को अपने पास रखते हैं, तो हम उसके नियमों का पालन नहीं कर सकते, जिसकी त्रुटि हो जाती है। क्योंकि आप लगाएं, हम इंसान हैं, हम क्या 24 घंटे सिर्फ सच बोलते हैं? क्या हम कुछ गंदा खाना नहीं खाते हैं? क्या हमारे घर में आने वाले मेहमान झूठ और सच का दूरी रख पाते हैं? क्या आपके घर के महिला और पुरुष या पति और पत्नी, क्योंकि एक सांसारिक जीव हैं और पवित्र आत्माएं, इस तरह से कभी भी व्यवहार नहीं करती? तो ये जो आम गृहस्थ जीवन है उसमें वो ऊर्जा मैच नहीं होती। जब हम किसी चीज़ को जो इतनी पवित्र है, दुनिया को चलाने वाली है, और हम उस ऊर्जा को प्रॉपर इंसाफ ना दे पाएँ, इज्जत ना दे पाएँ, तो हमें उससे मिलेगा भी क्या? हम किसी का अनादर करेंगे तो हमें उससे फल की उम्मीद लगानी बेकार है। तो सबसे अच्छा तो ये रहता है, जैसे एक याचक भगवान के घर में या राजा के घर में मांगने जाते हैं ना कि परमात्मा, राजा जी आप मुझे दे दो, तो जो इस दुनिया का मालिक है ना उसके घर जाना चाहिए, आपको मंदिर जाना चाहिए। अपने घर में जो छोटा मंदिर हम प्रतीकात्मक रखते हैं वो इसलिए रखवाया गया ताकि लोगों को याद रहे कि मालिक हमें देख रहा है। हम कोई भी कर्म करें तो उससे पहले पता रहे कि ये ऊर्जा आज मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। सिर्फ इसलिए रखें। और शिव की जो ऊर्जा है वो बहुत पवित्र है, हो सके तो प्लीज़ आप मंदिर में जाकर ही पूजा करें। जी, तो हम थे अगले हमारे ग्रह पर हनुमान जी उपदेशक के रूप में। उपदेशक का जो स्वरूप है वो आकाश गुरांग सर, आपका इतने सुंदर मैसेज के लिए बहुत बहुत आभार। तो हनुमान जी उपदेशक के रूप में, दरअसल अवधूत रामायण में स्वयं श्री राम ने हनुमान जी को सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया और माँ सीता ने अष्टनिधि का आशीर्वाद दिया। यानी कि हनुमान जी के पास वो सारा ज्ञान है जो ज्ञान बुद्ध के कंट्रोल में आता है। तो यदि आप हनुमान जी के उपदेशक के रूप में, नमस्कार सर, जगत जी हेलो, यदि आप हनुमान जी के उपदेशक के रूप में, यानी कि जो हनुमान जी ग्रीन कलर में है और जैसे कोई टीचर बैठा होता है और वो आपको उपदेश दे रहा होता है ना, क्लास में बैठे होते हैं, यदि आप इस स्वरूप में हनुमान जी की पूजा करेंगे तो ये तय है कि आप अपनी कुंडली में बनने वाले राम जी आभार, अपनी कुंडली में बनने वाले बुध के सभी दोषों को ख़त्म कर लेंगे। यदि दोष नहीं है तो बुध की क्वालिटीज़ को आप इन्हेंस कर लेंगे। अगले स्वरूप की बात करते हैं जिजांटिक हनुमान जी। यानी कि आप सभी को पता है कि जब माँ सीता के पास हनुमान जी पहले गए थे तो उन्होंने बहुत बड़ा स्वरूप बनाया कि चलो माँ मैं आपको भी ले चलता हूँ। तो यदि आप हनुमान जी के बहुत बड़े स्वरूप की पूजा करते हैं, जो कि हम उसे बृहस्पति देव से जोड़ के देखते हैं, बृहस्पति देव ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह हैं, इसलिए यदि आप हनुमान जी के बड़े स्वरूप की पूजा करते हैं तो सीधा सीधा हम उसे सुख से, समृद्धि से, खुशहाली से जोड़ के देखते हैं, जो कि बृहस्पति देव के कंट्रोल में आता है। तो आप ऐसे अपने बृहस्पति के फलों को अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं।
अगला हमारा स्वरूप है हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अपने कंधे में बिठाकर उड़ते हुए जा रहे हैं। ये स्वरूप बहुत जगह आपको देखने के लिए मिलेगा कि हनुमान जी ने जब राम और लक्ष्मण को देखा था तो उनको सुग्रीव तक पहुंचाने के लिए उन्होंने दोनों को अपने कंधों पर बिठा लिया था। यदि इस स्वरूप की आप पूजा करते हैं तो आप इसके साथ साथ शनि देव के सभी अच्छे फलों को पालेंगे, क्योंकि ये एक सेल्फलेस सर्विस का उदाहरण है। मतलब हम अपनी सर्विस करने में, सेवा करने में इतने बिजी हो गए कि हमें ये पता ही नहीं, हमने मालिक अपने ऊपर ही बिठा लिया। तो ये सर्विस का एक ऐसा उदाहरण है, क्योंकि शनिदेव को हम हमेशा सेवा से जोड़कर देखते हैं। तो यदि आप इस स्वरूप में हनुमान जी की पूजा कर रही हैं तो आपकी कुंडली में जितने भी शनि के बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो आप दूर कर लेंगे। आप शनि की 7.5 से गुज़र रहे हो, ढैया से गुज़र रहे हो, दशा से गुज़र रहे हो, उनका खराब गोचर चल रहा है, तो जो आपके लगन को देख रहा है या सप्तमेश को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को आप कंट्रोल कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। अगला स्वरूप है दास मूर्ति रूप में। यदि श्री राम के साथ नीचे हाथ जोड़कर हनुमान जी बैठे हुए एक दास के रूप में बैठे हुए हैं, उन्होंने एक सफ़ेद सी चादर ओढ़ी है, बिल्कुल ही शांत अवस्था में बैठा होता है ना, जैसे दास को कुछ पता ही नहीं है। यदि उस स्वरूप में आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आप शुक्रदेव के अच्छे फलों को पालेंगे। तो ये अभी गीता सैनी जी ने मुझसे प्रश्न किया था उनके बेटे के रिगार्डिंगली। तो यदि वो भी ये चाहें तो हनुमान जी के सफ़ेद इस स्वरूप की, दास स्वरूप की पूजा कराएं, उनको वो शुक्र के बनने वाले जितने भी बैड इफ़ेक्ट हैं वो कम होंगे और उन्हें अच्छा फल मिलेगा। अब बात करते हैं उड़ते हुए स्वरूप की। अक्सर हमें आजकल मार्केट में बहुत मिलता है, हनुमान जी ऐसे उड़ते हुए जा रहे हैं पहाड़ लेके, या अकेले उड़ते हुए जा रहे हैं। यदि हम इस स्वरूप की पूजा करते हैं और साथ में हम स्वाति नक्षत्र की भी पूजा करते हैं तो हम राहु के बुरे इफेक्ट से दूर हो जाएंगे। वैसे भी कहानियों में भी यदि आपने याद भी करा हो, जब हनुमान जी खुद चले थे सूर्य देव को एक आम समझ के उसे खाने के लिए, तो राहु बस उन्हें ग्रहण लगाने ही वाला था। हनुमान जी एक बच्चे ही थे उस समय। जब वो भाग के सामने आए तो राहु डर गया कि ये कौन आया, और वो डर के भाग गया। तो जब आप हनुमान जी के स्वरूप की पूजा करते हैं, ये कहानी ये बताती है कि यदि राहु देव के बुरे प्रभाव आपको तंग कर रहे हों तो हनुमान जी की पूजा करने से उसके बुरे प्रभाव आपको नहीं मिलेंगे। हम राहु के बुरे प्रभावों की बात इसलिए कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि राहु देव हमेशा बुरे ही प्रभाव देते हैं। राहु और केतु और शनि, इनके जो प्रभाव है ना बहुत क्रूअल होते हैं, तेज होते हैं। सिर्फ इसी वजह से शनि को तो चलो हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे, वो कर्म फलदाता है। अगला जो लास्ट स्वरूप है वो है दक्षिण मुखी हनुमान जी। यदि आप, जो कि हनुमान जी का मुंह जो है फेस दक्षिण की दिशा में हो, यदि इस स्वरूप की पूजा करते हैं तो आप केतु ग्रह के जितने भी बैड इफ़ेक्ट्स आपके अंदर आ रहे हों, वैसे तो केतु एक अध्यात्म की निशानी है, ध्वजा है, जीत है, परंतु यदि केतु के बैड इफ़ेक्ट्स आपको फेस करने पड़ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं दक्षिण मुखी हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी के यूँ तो हम जितने भी स्वरूप की बात करें वो कम है, परंतु हाँ, मैं सबसे अंत में आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप जिस भी रूप में हनुमान जी को पसंद करें, प्यार करें, आप अपनी भावनाएं उन तक पहुंचाएं। सिर्फ ये भावनाओं का खेल है, परमात्मा जो दे सकता है ना वो जान भी सकता है, ये तय है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आए, आपके काम आए। सुंदर और इतने अच्छे कमेंट्स के लिए, देखने के लिए आपका हृदय से आभार। धन्यवाद।